हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वीके मिश्रा खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरेलिस इफेक्ट के बारे में, कोरेलिस प्रभाव के बारे में। कोरेलिस प्रभाव की इतनी ज्यादा महत्ता है कि जियोमॉर्फोलॉजी में, ओशनोग्राफी में और क्लाइमेटोलॉजी में, तीनों में इसकी एक अहम भूमिका है। तो आइए हम लोग समझें कि कोरेलिस प्रभाव या कोरेलिस इफेक्ट है क्या। एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे कोरेलिस। फ्रेंच वैज्ञानिक कोरेलिस महोदय थे। पॉइंट को समझिएगा। इन कोरेलिस महोदय ने एक बात बताया। ये मान लेते हैं कोरेलिस हैं, इनको हम मान लेते हैं कि कोरेलिस महोदय हैं। ठीक है, आप लोग भी मान लीजिए कि कोरेलिस महोदय जी हैं। कोरेलिस महोदय ने बताया कि हमारी पृथ्वी रोटेशन कर रही है। हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। और इस रोटेशन के कारण, इस घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कोरेलिस बल कहते हैं। इन्होंने क्या बातें कही? बड़ी अच्छी बात कही। कोरेलिस महोदय जो है, ये कोरेलिस महोदय हैं। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण? तो आपका जवाब होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन मींस रोटेशन। बेटा यहां पे रोटेशन, एक बात और समझ लीजिएगा यहीं पे, यदि कहीं शब्द हो कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। जैसे आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो तो क्या करते हो? परिक्रमा करते हो। परिक्रमा क्या करते हो? किसी के चारों ओर करते हो, इस प्रकार राउंड करते हो। और परिभ्रमण, ये घूर्णन क्या होता है कि अपने ही अक्ष पे ऐसे मूव कर रहा है। जैसे छत का पंखा अपने ही स्थान पे है लेकिन मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे आप देखते हो, लट्टू खेला होगा ना अपने बचपन में। लट्टू, जब आप लट्टू को आप मारते हो या उसे हम लट्टू को डांस कराते हो, लट्टू भी डांस करता है। तो क्या कर रहा है? अपने ही अक्ष पे वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, कोरेलिस महोदय कहते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या इफेक्ट उत्पन्न होता है? तो आपका जवाब होगा एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। ये जो विक्षेपक बल उत्पन्न हुआ, इसी को कहते हैं कोरेलिस फोर्स, या इसे हम कहते हैं कोरेलिस इफेक्ट। वास्तव में ये जो कोरेलिस इफेक्ट है या कोरेलिस जो प्रभाव है, इन्होंने बताया कि ये कोरेलिस प्रभाव, यह कोरेलिस इफेक्ट उत्तरी गोलार्ध में पीजीएफ के लंबवत एवं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में पीजीएफ के लंबवत एवं बाईं ओर कार्य करता है, जिसके प्रभाव से पौने क्रमशः दाईं ओर और बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। अब आपको, हमें उम्मीद है ये बातें थोड़ी समझ में कम आई होंगी, लेकिन समझते हैं। आइए समझने की बात यदि हम बात करें तो मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। जो बातें हमने आपको बताई वही हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि सर अच्छा ये बात थी। मान लेते हैं ये हमारी एक सुंदर सी पृथ्वी है। ये सुंदर सी पृथ्वी है और ये तो ये पृथ्वी है, तो हम बात करेंगे ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री है। मान लेते हैं यहां पे, सपोज दैट यहां पे लो प्रेशर होता है, होता भी है। ये कैसे होता है ये हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा, यहां पे एक स्थिति 30 से 35 डिग्री है, जहां पे हमने बोला हाई प्रेशर है। अब ध्यान समझिएगा कि आखिर में क्या क्या बातें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। यहां पे देख लो, यहां पे लो प्रेशर है और यहां पे क्या है? हाई प्रेशर है। तो यहां पे दाबों में क्या है? अंतर है। मींस यहां पे निम्न दाब और यहां पे उच्च दाब, दाबों में अंतर है। दाबों में अंतर है, इसीलिए इसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। दाबों में अंतर है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। यहां पे पॉइंट को समझिएगा, यहां पे क्या आपको देखने को मिला? दाब में अंतर। अब ध्यान समझिएगा, दाब में अंतर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ आप लोग। तो आपका जवाब होगा कि सर दाब में अंतर को हम क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। इस दाब प्रवणता के कारण प्रेशर, जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, पीजी प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, इस पीजी के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है। इस बल की एक बल की उत्पत्ति होती है जिसे हम नाम देते हैं पीजीएफ। जिसे हम क्या नाम देते हैं? पीजीएफ। और इसी पीजीएफ के कारण बेटा पवनों की उत्पत्ति होती है। इसी पीजीएफ के कारण
पवनों की उत्पत्ति होती है। जब आप वायुदाब हम आपको पढ़ाएंगे वह बहुत विस्तार लेंगे, ये केवल कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए पवनों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार जो पवनें होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। हमेशा पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब बिंदु को समझिएगा, हमने कहा दाबों में अंतर है। दाबों में अंतर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। जब दाबों में अंतर है तो ये क्या हो गया, इसके कारण एक बल की उत्पत्ति हुई जिसे हम पीजीएफ कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसी पीजीएफ के समानांतर क्या चलती हैं? पवनें चलती हैं। हमने यहां पे दिखा दिया कि ये पवनें हैं। ध्यान समझिएगा, हमने दिखा दिया ये पवनें हैं। अब यहां पे हमने मान लिया ये पवनें हैं। अब ध्यान समझिएगा कोरिलेस फोर्स के बारे में। इतनी बातें तो आप जब हम आपको वायुदाब पढ़ाएंगे तब सारी बातें बताएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस महोदय कहते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कोरिलेस बल या कोरिलेस इफेक्ट कहते हैं। यह कोरिलेस जो इफेक्ट, ये जो कोरिलेस फोर्स है, ये पीजीएफ के लंबवत उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान समझिएगा बेटा, दिस इज 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के उत्तर में तो नदर्न हेमिस्फीयर है और ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर है। अब यहीं से आपको देखना है, तो पीजीएफ यहां पे कोरिलेस महोदय कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कोरिलेस प्रभाव, कोरिलेस बल पीजीएफ के लंबवत एवं दाहिनी ओर लगता है। तो ये पीजीएफ के लंबवत हो गया, दिस इज पीजीएफ के लंबवत। अब ध्यान समझिएगा, यदि हम पीजीएफ की बात करें तो पीजीएफ के लंबवत ये भी होता है और पीजीएफ के लंबवत ये है। अब पीजीएफ के लंबवत इधर लगेगा इधर, तो आपका जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर। तो यहां पे अब चूंकि पवनें आ रही हैं तो हम उधर अपना पीठ करके खड़े हो जाएंगे। हमारा जो राइट ये है तो इसका राइट होगा। इसका मतलब ये है कि कोरिलेस प्रभाव सीएफ ऐसे कुछ लगेगा, कोरिलेस प्रभाव इधर लगेगा। तथा दूसरी बात कहता है, दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, यदि हम दक्षिणी गोलार्ध, यहां पे हमने हाई प्रेशर मान लिया तो दिस इज पीजीएफ, तो ऐसी स्थिति में पीजीएफ यदि हम बात करें तो इधर कुछ लगेगा, क्योंकि यदि पवनें जा रही हैं तो हम अपना पीठ करके खड़े हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में यहां पे कोरिलेस फोर्स लगेगा, जिसके प्रभाव से पवनें, जिसके प्रभाव से जो पवनें होती हैं वो अपनी, जैसे इस प्रकार ये सीएफ है, ये पवनों की दिशा अपनी ओर खींचती है, मींस ऐसे हो गई। इस प्रकार पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं और इसी को हम कहते हैं ये कोरिलेस इफेक्ट है। यही कोरिलेस इफेक्ट है। तो कोरिलेस प्रभाव एक सीधा सीधा, आप यदि किसी को बताना हो तो कहोगे कि कोरिलेस प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक विक्षेपक बल है जो उत्तरी गोलार्ध में पीजीएफ के लंबवत और दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पीजीएफ के लंबवत एवं बाईं ओर लगता है, जिसके प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विस्थापित होती हैं। जिस CF इज इक्वल टू, यदि यहां पे हम बात करें, CF इज इक्वल टू 2m ओमेगा v साइन फाई। इसका मतलब यह है कि CF प्रोपोर्शनल टू साइन फाई। इसका मतलब यह है, यदि हम इक्वेटर पे बात करें तो CF और इक्वेटर का मान कितना? 0, तो CF प्रोपोर्शनल टू 0। इसका मतलब यह है कि विषुवत पर कोरिलेस फोर्स का मान मिनिमम होता है। यहां पे CF का मान क्या होता है? मिनिमम होता है। वहीं पे यदि हम पोल्स पे बात करें तो आपका जवाब होगा कि यहां पे CF का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएं तो यहां पे CF का मान क्या करेगा? CF इंक्रीज करेगा। CF क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, मींस CF का मान बढ़ेगा, कोरिलेस बल का मान, कोरिलेस इफेक्ट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, यह बढ़ता जाएगा। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।